इस लेक्चर में हम क्या देखने जा रहे हैं, टेलविंड CSS रिएक्ट के साथ आप किस तरह कनेक्ट करते हो। तो सबसे पहले हम जो है वो रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो आप एक फ़ोल्डर बनाओ, उसके अंदर CMD लिख के हम वीट के थ्रू यूज़ करेंगे। वीट क्या है, हमारे पास पुराना तरीका था CRA के थ्रू प्रोजेक्ट्स बनाने का, बट वीट जो है आपको आसानी के साथ और फास्ट जो है वो क्रिएशन दे देता है, और कुछ मज़ीद आपको फीचर्स भी मिलते हैं जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा npm create वीट @latest। तो आप ये कमांड चलाओगे तो वीट के थ्रू आप रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना पाओगे। अभी आपसे पूछ रहा है प्रोजेक्ट का नेम, तो हम यहाँ कर देते हैं रिएक्ट टेलविंड। उसके बाद ये आपसे पूछता है भाई आपको फ्रेमवर्क कौन सा चाहिए। आप वीट से कोई भी फ्रेमवर्क क्रिएट कर सकते हो। तो हम अभी किस पे काम कर रहे हैं, रिएक्ट पे, और रिएक्ट के साथ हम काम कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट पे। तो हमारे पास प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अगर मैं इसको बंद करूं और यहाँ पे आता हूँ अपने फाइल पे, तो रिएक्ट टेलविंड के नाम से एक हमारे पास प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब यहाँ आप CMD लिखो और कोड डॉट से अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लो। तो रिएक्ट में जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद उसकी नोड मॉड्यूल्स डाउनलोड करने पड़ते हैं। मतलब कि जो पैकेजेस हैं उनको इंस्टॉल करना पड़ता है। वो पैकेजेस कहाँ आ रहे होते हैं, हमारे पास package.json में आ रहे होते हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे आते हो अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में और npm आई कर देते हो या npm इंस्टॉल कर दो। इंस्टॉल की जो शॉर्ट फॉर्म है वो आप npm आई लिख देते हो। अब इससे क्या होगा, ये आपकी जितनी भी पैकेज JSON के डिपेंडेंसीज़ है वो आपके डाउनलोड हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखना, एक आपके पास पैकेज लॉग JSON का फाइल क्रिएट होगी और एक नोड मॉड्यूल्स की। तो ये डाउनलोड हो जाए पहले। जब तक हम आते हैं अपनी टेलविंड की डॉक्यूमेंटेशन पे, तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है और हमारे पास जो है अब हमने इस पर सेटअप क्या करनी है, टेलविंड। अच्छा, टेलविंड क्या है हमारे पास? टेलविंड बेसिकली हमारे पास है CSS का फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या होता है भाई, आपको जो है वो चीज़ें बेहतर तरीके से आपको वहाँ पे CSS की क्लासेस मिल जाती हैं। ठीक है, अब वो CSS की क्लासेस क्या है, एक तो ये कि आप कोर CSS लिख रहे हो। अब टेलविंड के थ्रू आप क्या करते हो, उनकी क्लासेस यूज़ करते हो, टेलविंड की क्लासेस यूज़ करते हो जो उन्होंने CSS की क्लासेस बनाई हुई हैं, कुछ शॉर्ट करके बनाई हुई हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ आप फास्टर डेवलपमेंट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप इनलाइन उसमें क्लास लिख सकते हो। मतलब आपको नई फाइल बनाकर अलग से एलिमेंट को कॉल करके CSS नहीं देनी पड़ती। आपने डायरेक्ट जिस एलिमेंट को भी देना है, कलर देना है, डायरेक्ट आपने क्लास नेम दिया बैकग्राउंड कलर रेड, आपके पास क्या हुआ, अप्लाई हो गया। अच्छा, बैकग्राउंड कलर भी पूरा बैकग्राउंड नहीं लिखना पड़ता, उन्होंने क्लासेस को बहुत शॉर्ट किया हुआ है। फिर आपको बिल्ट इन कंपोनेंट्स मिल जाते हैं और भी मज़ीद चीज़ें। तो आप यहाँ पर आओ, सिंपल आप जाओ गूगल पे और लिखो टेलविंड CSS, तो आप टेलविंड की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ जाओगे। आप यहाँ पे चले जाओ डॉक्यूमेंटेशन पे, ये होम पेज था, यहाँ पर हम आ गए डॉक्यूमेंटेशन पे। अब यहाँ लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड विद टेलविंड CSS। अब टेलविंड CSS के स्टार्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, आप CDN से भी कनेक्ट कर सकते हो। मतलब कि आप अगर सिंपल जावास्क्रिप्ट या HTML CSS जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बना रहे हो, वनीला प्रोजेक्ट, तो आप CDN यूज़ कर सकते हो। फिर हमारे पास कुछ फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं, नेक्स्ट आ गया, लारावेल, इनके साथ कनेक्ट करने की गाइड हमारे पास अलग है। फिर टेलविंड CLI के थ्रू आप कॉन्फ़िगर करना है, पोस्ट CSS के थ्रू करना है, उसके भी अलग पैटर्न है। अभी हम किसके थ्रू करेंगे, वीट के थ्रू। सबसे पहले तो अपना प्रोजेक्ट रन कर लेते हैं। यहाँ पर आए, हमने लिखा npm run dev। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पैकेज लॉग की फ़ाइल बन गई और नोड मॉड्यूल्स की। npm run dev करोगे तो आपको एक पोर्ट मिल जाएगी, आपने इसको यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट रन कर लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे। सबसे पहले ये क्या बोल रहा है, आप प्रोजेक्ट क्रिएट करो अपना वीट के थ्रू। तो ये हम क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट कर चुके हैं। हम आ जाते हैं सेकंड स्टेप पे, जो कि क्या है, इंस्टॉल टेलविंड CSS। आपको ये कमांड कॉपी करनी है,
यहाँ पर हम दोबारा से अपने प्रोजेक्ट को बंद करते हैं और इस कमांड को पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर आप जाओगे, अगर डिपेंडेंसीज़ में देखोगे तो यहाँ पर देखना हमारे पास टेलविंड ऐड हो जाएगी। जो भी आप पैकेज ऐड करते हो वो कहाँ पे आता है आपके पास, package.json में। फिर मज़ीद जेसन से लॉग जेसन में उसके पैकेजेस आते हैं और वो डाउनलोड कहाँ हो रहे होते हैं, नोड मॉड्यूल्स में। तो आप ये देखो यहाँ पर ये डाउनलोड हमारे पास सक्सेसफुली हो चुका है, एक स्टेप हमारा हो गया। अब कॉन्फ़िगर करना होता है भाई टेलविंड को। तो ये कह रहा है कि भाई आप जाओ किसमें, वीट config.ts लिखा हुआ है वहाँ टाइप स्क्रिप्ट के लिए, हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जाने के बाद ये हमें 2 कमांड्स दे रहा है। एक आप टेलविंड इंपोर्ट कर लो, कहाँ से, टेलविंड CSS वीट से। आपने कॉपी करा और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर प्लगइन्स में जाके आप क्या कह दो, टेलविंड CSS। हमारे पर रिएक्ट आ रहा है, हमने कॉमा दिया और इसको पेस्ट कर दिया। ये काम हो गया हमारे पास। अब लास्ट चीज़ जो है हमारे पास वो है इंपोर्ट करना है हमने टेलविंड CSS को, कहाँ पे, अपनी ग्लोबल CSS में। तो हम सोर्स में जाते हैं, हमारे पास ग्लोबली दोनों यूज़ हो रही हैं, ऐप और इंडेक्स। इंडेक्स हमारे पास सबसे हाई लेवल पे यूज़ हो रही है। तो हम यहाँ पर गए और हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कोई स्टेप नहीं बचा। ठीक है, हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम अपना प्रोजेक्ट दोबारा से रन करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट हमारा रन हो गया, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। अब देखो आपके पास चीज़ें आउट हो गई, इसका मतलब अब टेलविंड अपने साथ अपनी स्टाइलिंग ले आया है। तो हम चेक कैसे कर सकते हैं, हम सबसे पहले एक काम करते हैं, इस पूरे प्रोजेक्ट को क्लियर कर देते हैं। सिर्फ यहाँ टेलविंड रख देते हैं और मेन JSX को हमने कुछ भी नहीं करना। ऐप की CSS हमें सारी हटानी है और ऐप में हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पर हम अपनी नई HTML लिखते हैं, इसको भी हम सब रिमूव कर देते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, फ्रैगमेंट, जो कि क्या होता है, कोई डिफ क्रिएट नहीं करता बट एज अ डिफ बिहेव करता है, कि हम पेरेंट कंपोनेंट ऐसा बिहेव करता है कि चाइल्ड आप इसमें रैप कर सकते हो। यहाँ पर हम सिंपल ले लेते हैं H1 और यहाँ पर हम कर देते हैं टेलविंड CSS। सेव करा, यहाँ पर आए, आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इस पर क्लासेस ऐड करनी है। क्लास नेम मैंने दिया BG। BG का मतलब होता है बैकग्राउंड। अच्छा, यहाँ पर आते हैं हम पहले डॉक्यूमेंटेशन पे। हमें देखो यहाँ पे क्या क्या क्लासेस दे रहा है फॉर चेकिंग पर्पस। ये बोल रहा है हमारे पास एक क्लास है टेक्स्ट 3XL। तो हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं। आउटपुट देखते हैं क्या हुआ, टेक्स्ट का साइज़ बड़ा हो गया। फिर हमारे पास फॉन्ट बोल्ड और अंडरलाइन, इसको भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ अप्लाई करते हैं। सेव करा, अप्लाई हो गया, मतलब आपके पास टेलविंड सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुकी है। अब टेलविंड में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं और अगर हम अभी सिर्फ बेसिक थोड़ा सा देखें तो लाइक टाइपोग्राफी पे आ गए हम। फ़ॉन्ट फैमिली, हमारे पास फ़ॉन्ट साइजेज़ हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल, हाइट। फिर हम कलर्स पे मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ जाने में। हाँ, कलर्स आ गए, तो मैं गया बैकग्राउंड कलर पे। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये बैकग्राउंड कलर्स बने हुए हैं। ठीक है, अच्छा टेलविंड में किस तरह होता है, आप BG अगर ऑरेंज यूज़ कर रहे हो तो ऑरेंज का 50 से लेकर 950 तक है। 950 और 50 में क्या फ़र्क है, मतलब 50 लाइटर वर्जन है उसका, 950 डार्कर वर्जन है। तो हम क्या करते हैं, एक डेमो करते हैं। इसको कॉपी करा और इसको हमने यहाँ दे दिया। तो ये देख रहे हो बिल्कुल हल्की सी लाइन क्रिएट हो रही है। और अगर हम इसी को 950 कर देते हैं तो ये बिल्कुल डार्क पे चला गया। अब बीच में रखना है तो 500 कर दिया, फिर 400 कर देते हैं तो ये लाइटर हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम रिवर्स जा रहे हैं तो ये डार्कर हो रहा है। फिर इसी तरह हमारे पास पैडिंग्स होती हैं। अब मैंने दिया P और पैडिंग में दे देता हूँ इसको 10। तो ये 10 से क्या हुआ, सारी पैडिंग अप्लाई हो गई। यही अगर मुझे इंडिविजुअल देनी है सिर्फ Y एक्सिस पे तो मैंने PY दे दिया, तो लेफ़्ट राइट नहीं अप्लाई हुई। अगर लेफ़्ट राइट देनी है तो PX दे दो, अगर सिर्फ पैडिंग टॉप देनी है तो PT दे दो। आसान है।
पैडिंग में टी लगा है, पी टी मतलब पैडिंग टॉप, पी बी मतलब पैडिंग बॉटम, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें डॉक्यूमेंटेशन में मिलती रहेंगी। अगर हम यहाँ पैडिंग में चले जाते हैं, अच्छा यहाँ से आपको नहीं मिल रही तो आप यहाँ पे सर्च कर लो, तो आपने लिखा पैडिंग, ये आपको ले गया पैडिंग के ऊपर, ठीक है। अब ये आपको पैडिंग सारी चीज़ें बता रहा है। पी ई मतलब पी एंड, पी एस मतलब स्टार्ट। अच्छा यहाँ पर ये कह रहा है पी ई में आप नंबर भी दे सकते हो और ब्रैकेट में वैल्यू भी दे सकते हो। अब ब्रैकेट में वैल्यू देने का मतलब ये होता है कि अगर कोई ऐसी वैल्यू है, आपने देना 900 पिक्सल, लेट अज्यूम कि इनके पास 900 पिक्सल नहीं है, इनके पास क्लास बनी हुई किसी और की, तो हमने क्या करा, हमने दिया स्क्वायर ब्रैकेट और हमने यहाँ दे दिया 900। लिमिटेशन टेलविंड में कोई नहीं है। बूटस्ट्रैप में क्या होता है आपके पास कि जो उनकी क्लासेज हैं आपने वो यूज़ करनी है, कस्टम आपको वो ऐड नहीं करने देता, उसके लिए आपने कस्टम CSS लिखनी होती है। यहाँ पर क्या होता है कि आपको कस्टम ऐड करनी है तो ठीक है भाई, आप लगाओ डैश करके स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ और उसमें आप कस्टम CSS लिख दो। तो ये हमारे पास क्या हो गई, टेलविंड आपके साथ रिएक्ट में कनेक्ट हो गई और आप इसको इस तरह यूज़ कर सकते हो।